Sounds like a gangster. मम्मी भी लगी क्या है, रागा पाशा, ये कैसे नाम रख रहा है। सबसे weirdest कौन सी जगह है जहाँ बैठ के आपने रैप लिखा है? तो हम नाइट आउट पे थे, सराय काले खां में। तो वो ना ऐसे ऐसे करके टच करके चला रहा है और मैं पीछे गाना लिख रहा हूँ। दिल्ली की सड़कों पे तफरी, सर्दी में चाय की टपरी पे गुंडागर्दी, मेरी सिटी की वाइब ही अलग है। Everyone is like, यहाँ पे लौंडा रैप कर रहा है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए गेम, बहुत कुछ कर रखा है मेरे लाइफ में। मैंने हर ब्रेकअप के बाद गाना लिखा है। आपको वन वर्ड में इनको डिस्क्राइब करना, जिन रैपर्स के नाम मैं लूंगी। रफ्तार, रेज, MC स्टैन, वाइब, बादशाह, बड़ा वाइब, यो हनी सिंह, पाजी है पार्टी, सेलिब्रेशन, विक्ट्री, ग्लोरी। रागा, रागा इज अवेयरनेस। You have taught me like how can I be disciplined about anything in my life. With that discipline, spirituality came. मैंने इतनी सारी जगह छोले भटूरे खाए ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। आत्मा के लिए खाना। कल मैं एक शो में था, वहाँ में एक शेफ के साथ खाना बनाते हुए इंटरव्यू दे रहा था। आज मैं छोले भटूरे खाते हुए इंटरव्यू दे रहा हूँ। That's why ऐसे रैप करो, बहुत कुछ मिलता है। खींच मारी गाड़ी खींच मारी, कोना रीस होवे मारी, बेटे करी तेरी 30 फायरिंग। हाँ उफ, ये इतना फास्ट कैसे गा लेते हैं यार। ये रैप ना मेरे बस की बात नहीं है, बल्कि आज मैं जिनसे मिलने वाली हूँ वो इसमें माहिर है। सो आज के तेरे गली में के गेस्ट हैं द ओजी रैपर ऑफ दिल्ली, जिन्होंने दिल्ली के जमुना पार से निकलकर MTV हसल और बल्कि पूरे इंडिया में धूम मचाई हुई है। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग गाइस, आई एम मीटिंग द रैपर रागा, जिनके साथ मैं एक्सप्लोर करूंगी राजौरी गार्डन के उन्हीं के फेवरेट फूड स्पॉट्स का खाना। हाँ, वही राजौरी गार्डन जो अपने ब्लिंगी एंड फैशनेबल कपड़ों के साथ साथ अपने खाने के लिए भी पूरे दिल्ली में फेमस है। सो लेट्स गो एंड मीट रागा। क्या पता हमें आज के एपिसोड में कुछ लाइव रैप सुनने का मौका मिल जाए। कब? हाय रागा, हाय। क्या हाल? बहुत बढ़िया। खाने के लिए तैयार? यस, मैं तैयार हूँ। आप तैयार हो? क्योंकि हम तो बड़े पक्के वाले हैं। मैं भूखा आया हूँ जानबूझ के आज, बिकॉज आई नीड टू ईट अ लॉट। हाँ, बट यू आर ओरिजिनली फ्रॉम जमुना पार ना? कहाँ पर, कौन से एरिया में? ईस्ट दिल्ली, लक्ष्मी नगर, ललिता पार्क। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स देयर एक्चुअली। तो वहाँ की बेस्ट मेमोरीज क्या है? यहाँ पर अभी खाते हैं। मैं वहाँ पे बचपन से खाता आया हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू फूड एंड टेस्ट, स्पाइसेस, डिफरेंट जो चीज स्पेसिफिकली पसंद है, तो ये दुकान आती है पाव भाजी के लिए एंड गोलगप्पों के लिए। सो लाइक डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ दिल्ली। सो वेस्ट दिल्ली है फूड का मेरा हब। आई थिंक वेस्ट दिल्ली बहुत सारे लोगों का दिल्ली में फूड हब रहता है। आई रैप इन जमुना पार, आई ईट इन हियर, आई पार्टी इन साउथ। तो अभी के लिए आप हमें लेकर आए हो अतुल चाट कॉर्नर, जहाँ बहुत भीड़ है बाय द वे। ओके सर, रागा हमने पाव भाजी का ऑर्डर फिलहाल दे दिया, जब तक वो प्रिपेयर होती है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपका एक्चुअल नेम है रवि मिश्रा। तो ये रवि मिश्रा से रागा की क्या स्टोरी है? वही रैप के लिए कुछ अलग नाम चुनना होता है, राइट? लाइक बादशाह भाई का नाम आदित्य है, दिलन है, रफ्तार भाई का नाम। सो इट्स लाइक आई ऑलवेज वांटेड अ नेम एंड आई केम अप विद दिस। मैंने लिटरली गूगल पे सर्च किया है। इट वाज अ न्यू वर्ड एडेड इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उस टाइम पे, राग एज इन रागा, लाइक कर्म, कर्मा, राइट? सो मैंने कहा रखता हूँ, 3 आर्टिस्ट थे दुनिया में रागा नाम के, मैंने कहा मैं खा लूंगा। सो आई जस्ट पुट दैट नेम। ओके, तो जब घर में बताया कि रागा नाम रखने का प्लान किया है आप, तो क्या रिएक्शन था घर में? ओके थे सारे के साथ, सबने बोला साउंड्स लाइक अ गैंगस्टर ना, साउंड्स लाइक अ गैंगस्टर। मम्मी भी लगी ये क्या है, रागा पाशा, ये कैसे नाम रख रहा है। बट यस, दे हैड टू, उनको धीरे धीरे टाइम लगा एक्सेप्ट करने में। आफ्टर दे हर्ड माय सॉन्ग्स के लाइक ओके। ओके, अच्छा, दिल्ली के हिप हॉप सीन में ना वन ऑफ द टॉप रैपर्स आप स्टार्टिंग से रहे हो, बट आई वांट टू नो हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? लाइक रैपिंग से शुरुआत कैसे हुई आपकी? रैप की पहले एक ही इंडस्ट्री थी, दैट कमर्शियल वन, लाइक रफ्तार भाई, बादशाह भाई का भाई उस टाइम पे भी थे, टॉप जैसे अभी भी हैं। ये वाली इंडस्ट्री एक्चुअली अंडरग्राउंड कल्चर ब्लूम हो रहा था एंड आई वाज लाइक बहुत ब्लेस्ड कि उस टाइम पे मेरा फर्स्ट मूवर एडवांटेज हुआ। लाइक मेरे को 6th स्टैंडर्ड में रैप मिला और मैं 8th स्टैंडर्ड तक साइफर जाने लगा। 10th स्टैंडर्ड तक आई स्टार्टेड रिलीजिंग सॉन्ग। 12th तक मेरे पास बहुत सारा बैंक था गानों का ऑलरेडी। करते थे कि साथ साथ ये जो शुरू हो गया 6th 8th स्टैंडर्ड। मेरे घर में ना एक ही शर्त थी कि तू पढ़ाई करेगा तभी रैप करता रहेगा। सो आई वाज हैंडलिंग 2 थिंग्स। 12th के बाद दे गिव मी स्पेस की रैप नाउ। जब फर्स्ट रैप आपने लिखा होगा तो घर वालों को सुनाया, तो पहले तो कौन सा था एंड दूसरा ही उनका क्या रिएक्शन था? पहला रैप तो रागा का नहीं था एक्चुअली, मेरा उससे पहले नाम कुछ और था, इविल मिथ था। तो हाँ, सो आई वाज इंस्पायर्ड विद बाय वेस्टर्न हिप हॉप। वेस्टर्न हिप हॉप में ज्यादा गालियां भी होती हैं, एमिनेम के गाने सुन रहे हैं। सो मैंने एक गाना डाल दिया, मेरी बहन ने सुन लिया और उनको बहुत डांटा।
They're like कि ऐसा नहीं करना चाहिए तेरे को. If you're trying to do hip hop, go with the good side. Okay. So then she introduced me with all the other things too. I still love Eminem. He's my best, still yet favorite one. But yes, तभी से चालू हुआ. They loved it. They supported me, but they said go good side. And look how good side I am right now. It means nothing worked. This is actually good. एकदम प्रॉपर परफेक्ट मसालाज हैं. ये पूरे दिल्ली वाले हैं. मैं बताती हूँ क्यों. एक तो ये भाजी के ऊपर प्रॉपर बटर डालते हैं, उसके बाद ये भाजी के ऊपर नींबू भी डालते हैं. प्रॉपर दिल्ली आइटम. Where do you go when you feel low? यमुना. I used to ride there. लो हूँ तो भी जाता था, happy हूँ तो भी जाते हैं. एक बात बताओ, सबसे weirdest कौन सी जगह है जहाँ बैठ के आपने रैप लिखा है? मेरा एक दोस्त था, बहुत ही तेज स्कूटी चलाता था. तो हम नाइट आउट पे थे, सराय काले खां में. तो रात के टाइम पे 2-3 बजे क्या ही हो रहा है, तो ट्रक्स ही होते हैं रास्ते में ना. तो वो ना ऐसे ऐसे करके टच करके चला रहा है और मैं पीछे गाना लिख रहा हूँ. मैं जो गाना लिख रहा था उसके अंदर भी मैंने फिर वही लाइन लिखी कि सराय काले खां स्कूटियों पे मैराथन, सारे भाई अपने पीछे साथ अपने गैर कौन. सो वो रियली चल रहा था, रियल मोमेंट में चल रहा है. लाइक मेडिटेटिंग ऑन इट. राघव अभी आपके साथ है, इस मार्केट में है. ऐसा तो लाइक यू नो तो हमारा दिन पूरा नहीं होगा अगर हम आपसे कोई भी रैप नहीं सुनेंगे. सो एनी 2 लाइंस ऑफ योर रैप जो आप एक बादशाह भाई के गाने मैंने किया था ना, दिल्ली की सड़कों पे तफरी, सर्दी में चाय की टपरी पे गुंडागर्दी, मेरी सिटी की वाइब भी अलग है, आदतें यहाँ की पैदाइश ही अलग है, लौंडों की बत्तखें बन रही, पटरी पर चलना भी पटरी चढ़ी परत बालूद की गले में. हो गया भीड़ इकट्ठी हो जाएगी. मजा आएगा हमें तो, प्रॉपर मजा आएगा. घर वालों को सुनाते हैं ऐसे कभी? हाँ, जब मम्मी बोलती है आई एम गेटिंग योर बन. अच्छा, बोलती है मम्मी ऐसे कभी कभी? इसे सुना दे. अच्छा चलो इसी मैं ऐसे ना सेंसर करके सुना देता हूँ, गाली वाले पार्ट खा जाता हूँ. ऐसा क्यों? अब बोलना उनको पता है मैं देता हूँ, पर उनके सामने बोलना लाइक थोड़ा वो ना और ग्रांटेड ले लिया. ओके, अंडरस्टूड है. चलो जल्दी से फिनिश करते हैं, अगले स्पॉट पे चलते हैं. अच्छा, अपनी पूरी जर्नी की अगर आपकी बात करें, 18 साल से आप कह रहे हो कि आप रैप कर रहे हो. ये आना जहाँ से पहली बार रैप मिला से रैप यहाँ तक आज के दिन तक 18. अगर प्रॉपर करते तो 15 बोलूंगा. अगर करा है जब से स्टार्टेड रिलीजिंग, जब से 15 हो गए. अपनी जर्नी में ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा किसी फैन वगैरह से मिलके कि भाई अब लोग मुझे पहचानते हैं? मैं बनारस घूम रहा था, तो मैं घाट पे था, तो मुझे लगा था बनारस में तो नहीं जानेंगे इतना. बनारस में रैप सीन भी उस टाइम इतना नहीं था. तो लाइक मे बी पीपल नो रफ्तार, इक्का, वाई रागा. सो एक बंदा आता है वहाँ पे मेरे सामने शिवर करता हुआ और बोलता है भाई मैं रोज आपके गाने बजा के यहाँ पे स्टंट करता हूँ. और वो शिवर कर रहा होता है, वो कांप रहा होता है, मैं उसको रोकता हूँ, वो रोता है हक करके. तो मेरे को उस दिन लगता है दैट आई एम डूइंग समथिंग. इट इज लाइक रियली इम्पैक्टिंग पीपल लाइफ. दैट्स सो स्वीट. और ये कितनी पुरानी बात है? 8-10 साल. 8-10 साल हो गए. अरे ऐसी और कोई हार्ट वार्मिंग स्टोरी आपने कभी सुनी हो अपने फैन से? बिकॉज़ जब आप मिलते हो लोगों से तो लोग आपको कुछ ना कुछ इस तरह की लाइक एक बंदा था जो क्विट करने वाला था लाइफ अपनी. तो मेरा एक अपने ड्रग अब्यूज के टाइम का एक ट्रैक था. अब व्हेन आई गॉट क्लीन, उस टाइम बनाया था मैंने नरबख्श करके. दैट्स लाइक द डीमंस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज एंड उसके ऊपर. सो ही रोट मी अ मैसेज आफ्टर रिकवरिंग, आफ्टर हीलिंग, आफ्टर 7-8 years कि ब्रो योर ट्रैक्स हैव शेप्ड माय लाइफ. कि आई वाज सैड, आई वांटेड टू क्विट इट, बट समहाउ योर ट्रैक्स वर मेकिंग मी लाइक गो फॉर दिस डे, गो फॉर वन मोर डे लॉन्गर. गूज़बम्प्स, दिस इज व्हाट हैपेंस. बट दैट्स सो गुड. आई मीन सुन के कितना अच्छा लगता है ना कि आपने किसी की लाइफ को इस तरह से इम्पैक्ट. Somehow it's not just all for money. खाली पैसा नहीं है, खाली मेरा फेम नहीं है. ये और लोगों के और काम भी आ रही है ये चीज. अच्छा, लेट्स जस्ट प्ले अ क्विक गेम, नेवर हैव आई एवर. बहुत मुश्किल है मेरे लिए गेम. बहुत कुछ कर रखा है मेरे लाइफ में. गलत करम सी. मैंने बहुत सिंपल रखे हैं उस हिसाब से. तो आई थिंक सो मैंने डिसेंट रखे. ओके, बट यू हैव टू बी लाइक कंप्लीटली ऑनेस्ट. नेवर हैव आई एवर रिटन अ सॉन्ग व्हाइल ट्रैवलिंग. I did. Every travel I write. हाँ. Yeah. कुछ ना कुछ निकल कर आता है. It goes like अभी मैं चलता रहूंगा, हमारा गैप आया बीच में, नोटपैड खुलेगा, अगर 2 लाइन आ रही है मैं 2 लाइन लिख लूंगा and I'll continue it बाद में. Okay, next. Never have I ever written a rap just after a breakup. Yeah, I did it after every breakup. I had 3 yet और मैंने हर ब्रेकअप के बाद गाना लिखा है. कौन से वाले लिखा है कोई बताना? एक राहत, सेकंड के बाद मिली राहत, थर्ड के बाद कैंडी सी. Never have I ever messed up a song's lyrics live while performing. Yes, I did. Then, यार इतने शो कर लोगे, 100 shows मार्क खत्म कर लोगे तो 2 shows तो मिलेंगे जिसके अंदर लाइक अपना ही गाना बिगाड़ देते हो तुम. बट हाउ यू कम अप मेक मतलब लेट्स देम नो कि यू हैव परफॉर्म्ड अ लॉट. तो जैसे छूटता है वैसे ही पकड़ लेना नेक्स्ट वीक पे. अभी भी नर्वसनेस होती है?
एवरी टाइम 1 मिनट बिफोर स्टेपिंग ऑन स्टेज होती है, बट स्टेज पे जाते सब भूल जाता हूँ. लोगों को देख के आई थिंक It's like now, totally now. I'm not in future, not in past. I'm in present, too much in present. ओके द लास्ट वन. नेवर हैव आई एवर टेकन एडवांटेज ऑफ माय पॉपुलैरिटी. Yes, did help some of my friends. Of course, why won't I? कोई इंसिडेंट बताओ जब आपने एक्चुअली में वो चीज यूज करी हो. लड़की अप्रोच करी है मैंने, अपनी बंदी को अप्रोच किया था, ऑफ कोर्स, एज इन Was she your ऐसे. अगर देखो, अगर मैं इतना फेमस नहीं होता हाँ. तो शी वाज होस्टिंग माय शो. शी इज एन आरजे. मैं उस शो को जज कर रहा था. हाँ. सो आई जस्ट लाइक दैट. सो आई एस्क्ड माय मैनेजर कि व्हाट इज इट. सो वो बताता है कि भाई आपके गांव की है हाँ. और आपके साइड की है, ये त्रिपाठी भी है और ये सब है. बात तो सही है. मैंने कहा ओके. फिर आई टेक्स्टेड हर कि ओह आई वांटेड अ सेल्फी एंड इट्स जस्ट गॉट ओवर. तू चली गई. पहला टेक्स्ट मेरा ये था. शी इज लाइक नो नो आई एम हियर एंड शी. क्या बढ़िया एडवांटेज. So ये रागा का advantage. इनका रिलेशनशिप वहीं से शुरू हुआ है. या That's great. Okay, so now we have reached our next spot, which is Yeah. Anchleka. So let's go and have some tasty pastries also now. यस. अरे कोई छोटी मोटी सी पेस्ट्री शॉप नहीं है, प्रॉपर बेकरी है, काफी कुछ है यहाँ पे. आपका तो क्लियर था पाइनएप्पल. या बचपन से एक ही. अगर आपका बचपन में ना, ऐसे मेरे बचपन में तो ऐसे ही था कि मैं मतलब घर से उस टाइम बहुत छोटी मोटी सी आपको पॉकेट मिलती थी, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए टाइप. या तो तब मैं बचाती थी और मैं सिर्फ पेस्ट्री खाने जाती थी. आपकी कोई ऐसी मेमोरी है उस टाइम? नॉट इन पेस्ट्रीज. मैं Yeah. मीठा खाने में बहुत टाइम बाद आया हूँ एक्चुअली. हाँ. मैंने स्टार्टिंग की लाइफ में मीठा इतना खाया नहीं है, बट एवर सिंस आई रिकवर्ड आई स्टार्टेड ईटिंग मोर स्पाइसी थिंग्स एंड मोर हाँ. मीठा आल्सो. तब से टेस्ट वाला साइड मेरा ज्यादा खुल गया. सो इट्स बीन 3-4 इयर्स दैट आई हैव बीन ईटिंग दिस ओनली. कौन से स्कूल में थे आप? मैं पहले स्टार्टिंग में एक हिलमैन पब्लिक स्कूल, रैन इंटरनेशनल, उसके बाद सरकारी स्कूल में. देन आई क्लियर्ड इट. उसके बाद नहीं पढ़ा. बड़े सारे मिथ्स होते हैं सरकारी स्कूल्स को लेकर, दिल्ली में स्पेशली. या आई वाज इन बॉयज स्कूल, प्रॉपर बॉयज. लाइक व्हाट यू सी रागा एज अभी, तो उस बच्चे को इस बच्चे बनने में ये एक फेस चाहिए था थोड़ा सा स्ट्रगल का. एंड आई वाज एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ बैड एलिमेंट्स सरकारी स्कूल में, साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी. सो लाइक एक गलत फहमी थी, पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी. होता है, राइट. स्टिल वहाँ पे सारे बच्चे अच्छे होते हैं, सारे बच्चे अच्छे नहीं थे. सो आई जस्ट गॉट दिस बिग लेसन ऑफ लाइफ एंड दैट मेड मी कि अब मैं कहीं भी जाकर खड़ा हो सकता हूँ, अपनी बात रख सकता हूँ. अच्छा, कौन से रैपर्स हैं? बिकॉज अभी इंडस्ट्री में तो आप बहुत सारे रैपर्स को जानते हो, आप लोगों का एक प्रॉपर सर्किट है. कौन से रैपर्स हैं जिन्हें आप पहले से जानते हो? ये रावल बहुत पहले का ही है मेरा. यंगस्टर बहुत पहले से है मेरा. यावर मेरे साथ ही रैप करना स्टार्ट किया था मेरा दोस्त. पनिनी, एफ कैप, कभी कॉल में एफ कैप, फ्रैपे ऐश हो गया. बहुत ही कोर अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन जो अभी चल रहा है वो सारे पुराने वाले हैं ऑलमोस्ट. सीधे मौत, बोथ ऑफ देम, ऑनकोर, एबीजे, काम. कभी रैपर्स साथ बैठ के जैमिंग करते हैं? यस, हम 5-10 लोग, किसी का भी शो होता है, देन वी ऑल मीट आफ्टर शो पार्टी में और बैठते हैं फिर रूम में आराम से बैठ के. फिर वही नॉस्टैल्जिक बातें चल रही होती हैं. याद है उस साइफर में चिली बैठो के लाए थे तेरे को. ऑल दैट शिट. So there's no sense of insecurity and all? Like, नो, अमंग हमारे बीच में नहीं है. नहीं है. नहीं, हमारे बीच में नहीं है. दिल्ली का सीन इस बात में थोड़ा डिफरेंट है. हाँ, हम एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, लाइफ, सक्सेस एंड एवरीथिंग, जर्नी भी. लाइक आई वाज क्राइंग, ऑलमोस्ट क्राइंग यहाँ पे एक बार. लाइक आई वांट टू टेक माय मॉम एंड डैड मेरे शो पे कभी, और मैं नहीं ले गया अभी तक. ओह. हाँ, सो सीधे मौत का शो था और वो शायद आंटी का बर्थडे था एंड वो लेके आए थे शायद. एंड दैट मोमेंट वाज लाइक surreal फॉर मी. लाइक सक्सेस ब्रो, ग्रेट सेलिब्रेशन, माय फ्रेंड्स डिड इट, आई नीड टू डू इट अगेन. मतलब आई इवन नीड टू डू. इसी के साथ साथ आप थोड़ी पेस्ट्री खा के. नाइस पेस्ट्री गाइस. I don't usually have a sweet tooth, but जब पेस्ट्री की बारी आती है मैं हमेशा खाती हूँ. Never say no to a pastry. And this one is actually good. Like the cream side ज़्यादा या bread side ज़्यादा? Bread side ज़्यादा. Bread side. Yeah, sure. अब हमें खुद ही आपने बता दी, जिस तरह से आप क्लोज हो सबसे, पुराने टाइम से जानते हो, तो काफी कुछ जानते होगे ना. तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आपको वन वर्ड में इनको डिस्क्राइब करना. जिन रैपर्स के नाम मैं लूंगी. ओके, इक्का. Inspiring. रफ्तार. Rage. MC स्टैन. Vibe. He's a vibe. MC स्क्वायर. जमीन से जुड़ा हुआ, like this cultural man. We recently took his interview also. Right? Yeah. Very desi guy. He's a cultural man. Yeah. Man of culture. बादशाह. बड़ा भाई. उनके लिए हर कोई ऐसा बोलता है. Because he looks up, you know, he takes care of people around. हाँ. Like COVID times में I remember that one of my old label mate, उसकी mom को जरूरत थी cylinders की and no one was getting no cylinder. And I posted a story, बादशाह भाई called me and get that sorted for that person. So like he had no, like क्यों ही करना कॉल किसी को कि हेल्प करनी जब दुनिया में सिलेंडर नहीं है. He makes sure that if he gets come across my story and he saw that, he helped me. Okay, king. Real. I'll call him real. Yo हनी सिंह. पाजी है पार्टी, सेलिब्रेशन, विक्ट्री, ग्लोरी. Okay.
लास्ट वन रागा। Oh, it's hard. सबका बहुत इजी था, अपना हार्ड होता है। जिससे हम अवेयर, आई जस्ट लाइक टू बी अवेयर। मैं इसलिए अपने आप को एक उसमें नहीं डाल पा रहा एक वर्ड में भी, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट समवन एल्स, तो वो डालना आसान है। बट एज आई सी माई सेल्फ अपडेटिंग माई कैरेक्टर एवरी टाइम विद एवरी फिक्स मिस्टेक्स आई डू दिस एंड दैट, तो ऐसे आई एम जस्ट अवेयर, आई एम एन अवेयर। रागा इज अवेयरनेस, ही इज अवेयर व्हाट ही इज डूइंग। आई वांट टू नो वन थिंग कि आजकल क्या हुकअप कल्चर वाला माहौल है, पोस्टिंग बेंचिंग इस तरह की टर्म्स बहुत सुनने वाले, सिचुएशनशिप बहुत कॉमन है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? आर यू एन ओल्ड स्कूल टाइप पर्सन? इट्स एन एलियन वर्ल्ड फॉर मी, लिटरल ओल्ड स्कूल बंदा हुआ है। एक बंदी होती थी, फिर उसके साथ रहते थे, फिर जब वो गई है तभी दूसरी आई होगी जिंदगी में। सो इट्स लाइक ये चीज मेरे को कभी, या तो मेरे खाली दोस्त ही दोस्त बनी है, या तो फिर एक बंदी बनी है, फिर वो दोस्त नहीं बनी, वो बंदी बनी है। इट्स लाइक आई डोंट नो दिस वर्ल्ड। इट्स लाइक बहुत ही ज्यादा कुछ ये सब ना फॉर द सेक ऑफ इट भी हो रहा है अब, तो इसलिए मेरे को रियल नहीं लगता। रैप भी अगर देखा जाए कहीं कहीं फॉर द सेक ऑफ इट हो रहा है, तो वो मेरे को वो भी अच्छा नहीं लगता। इफ यू कैन राइम, यू जस्ट देयर रैपिंग, देन यू आर रिप्रेजेंटिंग द कल्चर। डोंट से दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग हिप हॉप, कम देयर, बी अ कॉमिक इन इट, कम हियर एंड थ्रो सम बार्स, अच्छा है। सो ऐसे रिलेशनशिप्स भी है, लाइक इफ यू आर डूइंग इट, डोंट गिव इट अ नेम सो दैट अदर पीपल स्टार्ट सीइंग देयर सिचुएशन लाइक दैट। सिचुएशनशिप, नाउ तुम्हारे पास अपना कुछ था, तुमने सिचुएशनशिप बुला दी, अब दुनिया सिचुएशनशिप ढूंढ रही है। They didn't need it. They wanted their real love, but स्कूल लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो इससे रेजोनेट नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली वो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सिचुएशनशिप वगैरह में बिलीव करते हैं। these things will only get your soul stained. मुद्दा है कि उससे हील होना मुश्किल है इन सारे फेजेस के बाद। You lose a big part of you actually. Let's just finish this off and we'll go and have छोले भटूरे, क्योंकि छोले भटूरे खाने क्लासिक एकदम, है ना? आई होप वो टेस्टी हो। बावे, अच्छा वो यूएस पार्सल होता है उसका सामान। सही में? हाँ, उसकी कचौड़ियाँ जो एनआरआई यूएस में रहते हैं यहाँ से मंगाते हैं। सही में? वाओ, चलते हैं वहाँ पर जल्दी। कैसी लगी जगह? वाइब तो है देखो प्रॉपर, और जिस हिसाब से लोग आसपास खा रहे हैं तो पता चल रहा है कि फेमस है। Smell it. या Main छोले भटूरे की, हाँ, जो खुशबू होती है ना वो अलग से पता चलती है। Guys are missing out on this. So रागे, जैसे भी आपने थोड़ी देर बताया था कि बचपन में यू वर अ वेरी शांत चाइल्ड, एंड जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने यही बताया था यू आर वेरी ओल्ड स्कूल व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांट टू नो, आर यू इनटू स्पिरिचुअलिटी आल्सो? आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन इन जनरल? अब जाके, बचपन से आई वाज लाइक टोटल एथीस्ट। कभी जरूरत नहीं पड़ी इन सब चीजों की। मैं एक पंडित घर से हूँ, मेरे बाबा लिटरली पंडित हैं, बट उन्होंने मेरे को बताया कि ये सब चीजें तब तक नहीं माननी है जब तक यू बिकम अ सीकर। सो लाइक आई गॉट द वो की बहाना पहले मैं नाश्ते को, सो नेवर बिलीव्ड इन इट। 25 साल की एज के बाद व्हेन आई स्टार्टेड लाइक रिकवरिंग फ्रॉम माय बैड सब्सटेंस अब्यूज एंड दिस एंड दैट, रिकवर्ड फ्रॉम माय लास्ट ब्रेकअप, उसके बाद आई गॉट into this side and found a better self, I guess. Like I'm more content now. I don't call it religion, I call myself spiritual. Yeah. Not religious. अच्छा, एक टाइम था, जैसे भी आपने खुद भी बात करी इस बारे में, कि एक टाइम था when you also went to rehab. तो क्या वो उस एक एक्सपीरियंस से भी आपको काफी चेंज किया? हाँ, rehab taught me like how can I be disciplined about anything in my life, like rather it being like leaving sugar, leaving anything, not only drugs. So उसने बहुत discipline कर दिया. With that discipline, spirituality came. Because once you're disciplined, then you open up those portals in your mind, right? क्योंकि तब तक दिखता ही नहीं कुछ। I need this, I need to eat, I need to do party, I need to do this. जब वो सब हटा उसके बाद आया मेरा। Okay. Do you remember your first stage performance? Yes. How was the 3 बार once more हुआ था। हाँ? वही ना, पहले एक्सपीरियंस जब इतने अच्छे होते हैं ना, तभी हमको थोड़ा सा हो जाता है, शायद पुश मिल जाता है। तो it was a school competition, मैंने गाना लिखा था पढ़ ले बेटा पढ़ ले, मेरे एक दोस्त है, हम वहाँ पे गए, हमने परफॉर्म किया। I we thought like principal will be गुस्सा, but she won't. She wasn't, और उसने बोला कि once more, फिर बच्चों ने बोला once more, मैंने 3 बार वो गाना परफॉर्म किया हम लोगों ने। That was the first performance ने मेरे को इतना पुश कर दिया ना, तब से I love stage. बहुत ही गर्मा गर्म और बढ़िया से भटूरे लग रहे हैं, खुशबू इतनी अच्छी है, आई थिंक टेस्ट तो अच्छा होगा ही। गलत। I have to say, मैंने इतनी सारी जगह भी छोले भटूरे खाए ना, this is one of the best. Soul food है। Hands down. आत्मा के लिए खाना है। आप डाइटिंग वाइटिंग तो नहीं करते होगे ना? ज्यादा नहीं, थोड़ा ख्याल रखना पड़ रहा है अब, जैसे जैसे एज बढ़ रही है। हाँ, एज बढ़ रही है। घर वाले रखने देते हैं तब ख्याल? Mom gets scared. 2 रोटी खाना स्टार्ट किया मैंने अभी पूरे दिन में।
रोटी दो ही होंगे पूरे दिन में? और मतलब रोटी एक ही बार होगी, हाँ। नेक्स्ट टाइम चावल हो जाएगा। मम्मी भी लाइक डिप्रेशन में आ गया है क्या, 8 रोटी खाता था तू, पतला सा होता था, अब तू खा नहीं रहा है, तू मोटा हो रहा है। कहीं पापा ने बोला आपके कि कम गाली दिया कर, ऐसा? नेवर? स्टार्टिंग में भी नहीं, अभी भी नहीं? नहीं पापा, मेरी मम्मी बोलते हैं, हाँ। पापा बोलते दे रहा है अच्छा है। ओह, बड़े कूल पेरेंट्स है भाई, या तो वो अच्छे से समझ गया आपके प्रोफेशन को, आई थिंक सो। पापा नोज में उनका ब्लड हूँ, मैं बता रहा हूँ, पापा लड़का रहे हैं अपनी 40 की एज तक, हाँ फिर पापा आदमी बने, ही लाइक बॉय लौंडा रहे हाँ, हैं, very ही इज दैट लौंडा एनर्जी। हाँ, तो आप बहुत जेल करते होगे उनके गैंगस्टर बाप है भाई मेरा। ओके, अभी आपने बताया कि हिप हॉप सीन पहले कैसे था, आने वाले टाइम में आपको कुछ लग रहा है, कुछ बड़ा चेंज होते हुए दिख रहा है हिप हॉप सीन में? एंड कहीं ना कहीं उसका पार्ट है। दुनिया के टॉप 10 आर्टिस्ट में इंडिया के 5 होंगे, फर्स्ट 5 में टॉप 10 में इंडियन आर्टिस्ट होंगे। मेजर एरिनाज इंडियन आर्टिस्ट सेल कर रहे होंगे, जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं, बट हिप हॉप करने लगेंगे सर। मोस्टली लेबल्स जो बाहर अभी फोकस कर रहे हैं वो इंडिया में सिचुएट हो जाएंगे पूरी तरीके से। टॉकिंग अबाउट इंटरस्कोप, कैपिटल, एवरी मेजर लेबल। दिस इज माई ड्रीम फॉर द सीन, फॉर द सीन। सो कूल अगर ऐसा होता है ना, सारे लाइक वी वर कॉपिंग देयर हिप हॉप, नाउ समहाउ दे विल स्टार्ट कमिंग टू अस, कोलैबोरेट विद अस। व्हाट आर योर प्लान्स नाउ? अब कुछ ऐसा कुछ है, कुछ लिख रहे हो, कुछ लाने की तैयारी चल रही है, व्हाट इज इट? एक गाने के बारे में बताया था मैंने आपको, हाँ। जो आने वाला है मेरे मेंटर के साथ एक, हाँ। उसकी तैयारी चल रही है, पूरा साउंड चेंज करने की तैयारी चल रही है। अब मैं रेज नहीं करना चाहता ज्यादा से ज्यादा, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, दे नो दैट आई कैन रेज इतना, इससे ज्यादा कभी भी। लाइक खींच मार से 10 गुना गाना बनाना है, मैं बना दूंगा, बट दे डोंट नो अदर साइड ऑफ मी, सो आई एम ट्राइंग टू पुट दैट मोर। लाइक अब स्टेडियम करना है भाई, इट्स लाइक अब स्टेडियम वाली चीज चाहिए, 20,000 क्राउड चाहिए मेरे को। ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, होप दैट हैपेंस वेरी सून। बट आई और बॉडी बनानी है मुझे। बॉडी बनानी है सर, छोले भटूरे के थोड़ा सा मुश्किल है। तभी तो कम खाता हूँ, एक और उपवास छोड़ा है मैंने, 2 महीने बाद छोले भटूरे खाए हुए। He's so sweet, हमारे लिए खाई आज, मतलब मजा आया। But I have to be very honest, like it was a very fun day with you today. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बढ़िया जगह खिलाया आपने, बढ़िया बढ़िया खाना हमने खाया, बहुत सारी बात वगैरह में जाना। रैपिंग सीन के बारे में मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं था ऑनेस्टली, बट मुझे आपसे मिलके बहुत सारी बातें पता लगी, which is very like good. लाइक मेरे को भी अपनी फील्ड से इसलिए प्यार है क्योंकि ये सब डिफरेंट चीजें होती रहती है। कल मैं एक शो में था, वहाँ मैं एक शेफ के साथ खाना बनाते हुए इंटरव्यू दे रहा था, आज मैं छोले भटूरे खाते हुए इंटरव्यू दे रहा हूँ। रैप करो गाइस, दैट्स व्हाई ऐसे रैप करो, बहुत कुछ मिलता है। छोले भटूरे डेफिनेटली मिलते हैं, बट होप यू हैड फन टू एज Yeah, well bro. as we did. One of the best interviews that I had आज तक। थैंक यू वेरी मच, Yes. मजा आ गया। बट गाइस, आप भी जल्दी से अभी के कमेंट सेक्शन में जाओ, बताओ आपको सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा, और इसी के साथ ये जरूर बताना कि रागा का सबसे फेवरेट आपका रैप कौन सा वाला है, उसकी 2-3 लाइन जरूर लिख देना। चलो अभी के लिए बाय बाय, हम खाना खत्म करते हैं।